चिड़िया ने अंडे देने थे। वो जंगल जंगल अपना घोंसला बनाने के लिए जगह तलाश करने के लिए उड़ रही थी। वो बहुत सारे रास्तों से गुजरी, लेकिन उसको कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसको एक जगह नजर आई जहाँ एक घोंसला पहले से बना हुआ था, लेकिन दूसरे घोंसले की भी जगह बाकी थी। चिड़िया ने कहा, मैं यहीं पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये घोंसला तो खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए खुश्क घास और लकड़ियाँ लेने के लिए वहाँ से उड़ गई और बहुत ही मेहनत से उसने तलाश किए घास और लकड़ियाँ। सुबह से शाम हो गई। चिड़िया ने अपना घोंसला तैयार कर लिया और वहाँ पर बैठ गई। और फिर वो खाली घोंसला जो था वो एक कौवा और गोरी कवि का था। वो दोनों वहाँ पर आ गए और कहा कि अरे, ये यहाँ पर चिड़िया क्या कर रही है, और इसने तो यहाँ पर घोंसला ही बना लिया सुबह से शाम तक। वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। और फिर चिड़िया ने उनको कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर घोंसला बनाने दें, क्योंकि मैं यहाँ पर अंडे देने वाली हूँ। गोरी ने कहा, अरे, तुम यहाँ पर अंडे दोगी और फिर वो चूं चूं करके मेरा दिमाग खाएंगे। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी के अभी अपना घोंसला यहाँ से उठाओ और जाओ यहाँ से। चिड़िया ने कहा, अरे बहन, आज की रात तो मुझे रुक जाने दो। देखो शाम हो गई है, मैं कहाँ अपना घोंसला लेकर जाऊँगी। कालू ने कहा, चलो ठीक है, इसको एक रात रुकने दो। गोरी ने कहा, तुम ज़्यादा इसकी हमायत मत करो, वरना मैं तुम्हें भी अपने घोंसले से निकाल दूंगी। कालू कौवा गोरी से बहुत डरता था, इसलिए चुप हो गया। लेकिन गोरी ने चिड़िया को कहा कि ठीक है, तुम आज की रात यहाँ रुक सकती हो, लेकिन सुबह मुझे तुम यहाँ पर नज़र ना आना, वरना मैं तुम्हारा खुद घोंसला उल्टा दूंगी। और फिर गोरी सो गई, क्योंकि गोरी बहुत थकी हुई थी। आज उसने बहुत सैर की थी। और कालू कौवा भी सो गया। वो गोरी के आगे कुछ नहीं बोलता था, और क्योंकि वो चिड़िया की हिमायत करना चाहता था, लेकिन चुप रहा। चिड़िया भी सो गई, लेकिन आधी रात को उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और फिर इसने 2 अंडे दे दिए। चिड़िया बहुत परेशान थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि वो अंडे देखकर अपने बहुत खुश हो रही थी। और वो थकी हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो गई। सुबह जब गोरी और कालू कौवे की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चिड़िया अभी तक सोई हुई है और उसके अंडे पड़े हुए हैं। गोरी ने कहा, अरे, तुमने अंडे दे दिए और अब तुम यहाँ से अपना घोंसला उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा घोंसला उल्टा दूंगी और तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगी। चिड़िया ने कहा, बहन, मेरा कुछ ख्याल करो, मेरे अंडे हुए हैं और मैं अभी बहुत बीमार हूँ। लेकिन गोरी ने कहा, अरे, तुम सुनती हो या नहीं, या फिर उल्टाऊँ तुम्हारा घोंसला और तुम्हारे अंडे शंडे सब तोड़ दूँ मैं। चिड़िया बहुत परेशान हुई कि मैं कहाँ जाऊंगी। गोरी तो उसकी बात सुनने पे तैयार ही नहीं थी, लेकिन चिड़िया फिर अपना घोंसला उठाकर वहाँ से निकल पड़ी, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ वो अपने अंडे को महफूज कर सके। चिड़िया बहुत ढूंढने के बाद, सारे जंगल फिरने के बाद चिड़िया को इंसानों की बस्ती में दाखिल होना पड़ा, क्योंकि जंगल तो ख़त्म हो गया था। फिर उसने देखा कि एक किसान का घर है और उसके घर के ऊपर एक घोंसले रखने के लिए जगह बनी हुई है, एक रोशनदान है। चिड़िया ने कहा, जब तक मेरे बच्चे नहीं निकल आते मैं यहीं पर अपना घोंसला रख देती हूँ, यहाँ पर मेरे अंडे महफूज रहेंगे। चिड़िया ने ऐसा ही किया और उस रोशनदान के अंदर अपना घोंसला रख दिया। चिड़िया ने नीचे झांक कर देखा तो अंदर किचन था और किसान की बीवी खाना बना रही थी। खाने की बहुत ही मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी। चिड़िया ने देखा कि किसी ने भी उसका घोंसला नहीं देखा है। वो समझ गई कि यहाँ पर महफूज है मेरा घोंसला। चिड़िया को खाने की खुशबू से भूख लग गई। चिड़िया ने सोचा, मुझे खाना तलाश करना चाहिए। फिर वो उड़ी और खुशकिस्मत थी कि किसान की छत से ही उसको रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो उठा कर ले आई और पानी में भिगो कर वो रोटी का टुकड़ा खाने लगी। इस तरह उसकी भूख ख़त्म हो गई। चिड़िया बहुत खुश थी और वो अगले दिन अपने खाने की तलाश के लिए निकली और उसको खाना मिल गया। वो पानी पी रही थी कि वहाँ पर उसको एक ऐसी चमक आई कि उसने कहा, ये पानी के अंदर कैसी चमक है। तो उसने देखा वहाँ पर एक बहुत ही कीमती मोती था। चिड़िया ने कहा, अरे, ये तो बहुत प्यारा है, मैं ले जाती हूँ, जब मेरे बच्चे निकलेंगे तो इससे खेलेंगे, इसको मैं अपने घोंसले में रख लेती हूँ। ये तो बहुत प्यारा सा मोती है, पता नहीं ऐसा मोती कहाँ से आया इस पानी में। और फिर चिड़िया उस मोती को उठाकर ले गई अपने घोंसले में रखने के लिए। और फिर किसान की बीवी ने देखा कि तिनके ऊपर से उड़ उड़ कर कहाँ से आ रहे हैं। उसने कहा, अभी तो मैंने सफाई की थी। फिर उसने कहा, अरे, यहाँ तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है,
میں چڑھ کر دیکھتی ہوں۔ پھر جیسے ہی کسان کی بیوی نے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہاں پر اس کو چڑیا کے انڈے نظر آئے۔ اس نے کہا ارے نہیں نہیں، میں یہاں پر اس کے انڈے رہنے دوں گی، میں یہاں سے گھونسلہ نہیں اتاروں گی۔ کیا پتا چڑیا نے کتنی محنت سے یہ گھونسلہ بنایا ہے، اور اس کے انڈے بھی تو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، میرا کیا لے رہے ہیں، میں رہنے دیتی ہوں، یہاں سے نہیں اتارتی۔ بیچاری چڑیا میرا کیا لے رہی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے اتر گئی اور اس کا گھونسلہ وہیں پر رہنے دیا۔ چڑیا نے سوچا یہ کسان کی بیوی تو بہت اچھی ہے، اور اس نے وہ موتی لا کر انڈوں میں چھپا دیا تاکہ اس کے بچے نکلیں تو وہ اس سے کھیل سکیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر اس کے بچے نکل آئے، اور اس کے بچے اڑنا سیکھنے لگے اپنی ماں سے، اور پھر اس کے بچوں کو اڑنا آ گیا۔ کسان بہت غریب تھا، اس کی بیوی اور وہ دونوں بہت محنت کرتے تھے۔ چڑیا نے اپنا گھونسلہ چھوڑا تو وہ موتی بھی وہیں چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو لے کر اڑ گئی کسی اور اچھی جگہ کی تلاش میں، جنگل کی طرف، تاکہ اس کے بچے جنگل میں پرورش پا سکیں۔ کسان بہت پریشان بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ قرض اتنا سارا ہے، کہاں سے ادا کرے گا، اس سال تو فصل بھی اچھی نہیں ہوئی۔ اس کی بیوی نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ سب بہتر ہوگا، پہلے وہ گھونسلہ اوپر سے اتار دو، بہت گند ہوتا ہے۔ جیسے ہی کسان نے گھونسلہ نیچے اتارا تو وہاں سے ایک موتی گرا اچھلتے ہوئے اور اس کی بیوی کے پاؤں کے پاس آ گیا۔ کسان نے اٹھا کر دیکھا تو کہا ارے یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ تو ہمارے بہت کام آئے گا، ہمارے تو سارے دکھ دور ہو جائیں گے اس سے۔ کسان کی بیوی نے کہا ارے چڑیا نے جاتے جاتے ہمیں تحفہ دے دیا ہے، بہت اچھی تھی وہ چڑیا جس نے ہمیں سارے دکھوں سے آزاد کر دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی کہانی جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملتا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگی تو ابھی ہمارے کہانی کو شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ یہ چڑیا اور اس کے پیارے سے بچے آپ کے دوست بن جائیں اور کبھی بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔